जय हिंद फ्रेंड्स। आज एक टॉपिक है किरचॉफ रूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जामिनेशन में, नीट एग्जामिनेशन में, जेई में अक्सर पूछे जाने वाला है। किरचॉफ रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहाँ पर, तो देयर आर टू किरचॉफ रूल्स। फर्स्ट इज KCL मींस किरचॉफ करंट रूल। इसको हम लोग बोलते हैं करंट लॉ, करंट रूल और जंक्शन रूल। करंट रूल और जंक्शन रूल, इसका मीनिंग क्या है? देखिए, इट स्टेट्स दैट करंट algebraic sum of current it states that the algebraic sum of current at any junction in the circuit is always zero. Algebraic sum of the currents means let's say कि ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, ये करंट I3 है, ये करंट I4 है। Algebraic sum of currents at a junction in a circuit is always zero. I1, I2, I3, I4, there are four currents. We can see I1 and I2 are the incoming currents, I3 and I4 are the outgoing currents. I1 and I2 इस जंक्शन पर आ रहे हैं, I3 and I4 जंक्शन से बाहर जा रहे हैं। तो I1, I2 are the incoming currents, I4, R3 are the outgoing currents. It means the sum of the incoming current equal to sum of the outgoing current. इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, मतलब इस जंक्शन पे चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, चार्ज खर्च नहीं हो रहा है। जितना करंट चार्ज यहां से आ रहा है, उतना ही करंट या चार्ज जंक्शन से बाहर जा रहा है। इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क का पूछा जाता है कि किरचॉफ करंट रूल किस पर बेस्ड है। तो बेस्ड किस पर है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। जितना करंट जंक्शन पे आ रहा है, उतना ही करंट जंक्शन से बाहर जा रहा है। मींस I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। सम ऑफ द इनकमिंग करेंट्स, क्या लिखेंगे बेटा? सम ऑफ द इनकमिंग करेंट्स, सम ऑफ द इनकमिंग करेंट्स इक्वल टू सम ऑफ द आउटगोइंग करेंट्स। Sum of the incoming current equal to sum of the outgoing currents. I1 plus I2 minus I3 minus I4 equal to 0. It means algebraic sum of current is 0. This is known as the Kirchhoff's first rule, which states that the algebraic sum of currents, the algebraic sum of currents at a junction in the circuit is always zero. जितना करंट सर्किट पे, जितना करंट जंक्शन पे आ रहा है, उतना ही करंट जंक्शन से बाहर जा रहा है। जितना करंट जंक्शन पे आ रहा है, उतना ही करंट जंक्शन से बाहर जा रहा है। सम ऑफ द इनकमिंग करंट्स इक्वल टू सम ऑफ द आउटगोइंग करंट्स। I1 and I2 are the incoming currents, I3 and I4 are the outgoing currents. So sum of I1 and I2 will be equal to sum of I3 and I4। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई टफ नहीं, बहुत आसान है। और इंपॉर्टेंट बात है, क्या हम लिखना है, नोट करना है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क का अलग से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, दिस वाज द फर्स्ट रूल। किरचॉफ करंट रूल, KCL, जंक्शन रूल, एक ही बात है। आई होप कि आपको ये आ गया होगा। नेक्स्ट इज किरचॉफ का वोल्टेज रूल। देखिए यहां पर वो क्या होता है। वोल्टेज रूल क्या होता है, देखिए। सेकेंड इज वोल्टेज रूल, जिसको बोलते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। KVL इसको बोलते हैं वोल्टेज रूल और मैश रूल और लूप रूल। किरचॉफ वोल्टेज लॉ या वोल्टेज रूल
मैश रूल और लूप रूल, ये एक ही बात है। देखिए इसमें कैसे करना होता है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जितना भी सर्किट में बैटरी लगी हुई है, जितने रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, बैटरी से पोटेंशियल खर्च हो रहा है और रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो इन सब का जो एल्जेब्रिक सम है, जो बैटरीज का ईएमएफ है और जो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं उनके अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, जो पोटेंशियल खर्च हो रहा है, इन सब का एल्जेब्रिक सम भी क्या होगा, जीरो होगा। मतलब सम ऑफ द पोटेंशियल्स चेंजेस इन द सर्किट इज ऑलवेज जीरो। कौन सा सम, एल्जेब्रिक सम। विच सम, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक क्योंकि ये भी स्केलर होते हैं, पोटेंशियल भी स्केलर है और करंट भी स्केलर है, इसलिए वेक्टर सम नहीं है। कौन सा सम है, एल्जेब्रिक सम, जहां पे साइन का खेल है, प्लस माइनस का बड़ा खेल। तो क्या बोला मैंने, द सम एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल्स इन अ सर्किट विल बी जीरो, ऑलवेज जीरो। ये होता है हमारा किरचॉफ का सेकंड रूल, इसको बोलते हैं वोल्टेज लॉ, वोल्टेज रूल और मैश रूल और लूप रूल। देखिए कैसे करना होता है इसको। मान लीजिए एक सर्किट है हमारा, ये एक सर्किट, इस बैटरी का ईएमएफ है E1, इस रेजिस्टेंस का नाम है R1, इस बैटरी का ईएमएफ है E2, इस रेजिस्टेंस का नाम है R2। ठीक है, अब यहां पे कुछ रूल्स है। रूल्स मतलब कि ये एक इमेजिनरी रूल्स है जो अपने बने हो सकते हैं, एक समझने का तरीका है, ट्रिक्स है, आप इन्हें कुछ भी नाम दे सकते हो। फर्स्ट रूल, स्टेप 1, बहुत आसान है, आप समझ लो ध्यान से। स्टेप 1 क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लूप करंट अपने अकॉर्डिंगली मान लेना है। पहले तो एक काम करो कि इसमें करंट का नाम दे दो, तो यहां से करंट निकालो आप I1, जो ऐसे जाएगा, I1 यहां भी होगा क्योंकि सेम ब्रांच है, यहां भी I1 होगा। यहां से करंट निकालो अब I2, यहां से I2 जा रहा है और ये I2 जा रहा है, और इसमें हो जाएगा, आप देखिए आप I3। आप देखोगे यहां पर जो I3 है इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, तो I3 की वैल्यू I1 प्लस I2 हो रही है। देखिए आप I3 इस जंक्शन से बाहर जा रहा है और I1 I2 जंक्शन पे आ रहे हैं, तो I1 I2 इस जंक्शन के लिए है इनकमिंग करंट्स। I1 I2 इस जंक्शन के लिए क्या है, I1 I2 है इस जंक्शन के लिए इनकमिंग करंट, और I3 है केवल एक आउटगोइंग करंट। तो सम ऑफ द आउटगोइंग करंट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इनकमिंग करंट्स, तो I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। अब देखो क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक लूप करंट अज्यूम करना है। जो हम लूप मानेंगे कि हमने ये लूप अज्यूम किया है, मान लीजिए हमारा एक लूप 1 ये है, ये लूप 2 ये है, मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए ABCDEF। तो जैसे यहाँ पर ABCDA एक लूप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लूप करंट मानना है, पहला काम लूप करंट मानना है। दूसरा काम हम देखना है हमें कि जो बैटरी लगी हुई है उस बैटरी से लूप करंट बैटरी के पॉजिटिव से बाहर जा रहा है कि बैटरी के पॉजिटिव में अंदर जा रहा है, ऐसे देखना है। हमें देखना है कि लूप करंट ऐसा है बैटरी में पॉजिटिव से बाहर आ रहा है या बैटरी के पॉजिटिव में अंदर जा रहा है, हमें ये चेक करना है। अगर ऐसा केस है तो इस बैटरी का ईएमएफ पॉजिटिव काउंट किया जाएगा इक्वेशन में। अगर ऐसी कंडीशन है कि लूप करंट बैटरी के पॉजिटिव से बाहर आ रहा है, अगर ऐसी कंडीशन है कि लूप करंट बैटरी के पॉजिटिव से बाहर आ रहा है तो उसका ईएमएफ पॉजिटिव काउंट किया जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन है कि लूप करंट बैटरी के पॉजिटिव में अंदर जा रहा है तो इसका ईएमएफ नेगेटिव काउंट किया जाएगा। अगर लूप करंट बैटरी के पॉजिटिव से बाहर आ रहा है तो उसका ईएमएफ पॉजिटिव, अगर लूप करंट बैटरी के पॉजिटिव में अंदर जा रहा है तो उसका ईएमएफ नेगेटिव। तीसरी बात क्या है कि अगर
उस लूप में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R है और करंट फ्लो हो रहा है I। हम चेक करेंगे कि जो करंट है ये करंट लूप करंट की डायरेक्शन में है क्या। जो ये करंट है क्या वो लूप करंट की डायरेक्शन में है। ये जो करंट है इस रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट है उसकी डायरेक्शन और लूप करंट की डायरेक्शन अगर सेम है उस कंडीशन में इसका पोटेंशियल ड्रॉप IR नेगेटिव होगा इक्वेशन में। अगर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसका करंट ऐसा है और लूप करंट हमारा ये था तो इसका IR पॉजिटिव लिया जाएगा इक्वेशन में। दीज आर द ट्रिक्स विच we should understand to solve the question based on the Kirchhoff rules। देखिए यहां पर फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लूप मान लेना है, लूप अज्यूम कर लेना है, लूप का नाम दे देना है और लूप का नाम देने के बाद हमें लूप करंट अज्यूम कर लेना है। लूप करंट अज्यूम करने के बाद अब हमें देखना है बैटरीज को। तो अगर सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लूप करंट बाहर आ रहा है, सेल या बैटरी के पॉजिटिव से लूप करंट बाहर आ रहा है, उस कंडीशन में बैटरी का ईएमएफ पॉजिटिव होगा। अगर लूप करंट सेल या बैटरी में अंदर जा रहा है, अगर लूप करंट सेल या बैटरी में अंदर जा रहा है उस कंडीशन में इसका ईएमएफ नेगेटिव काउंट होगा। दूसरी बात, अब सर्किट में लूप में हमारे रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं तो रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है I, वो करंट और लूप करंट अगर सेम डायरेक्शन में है, रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट है वो और लूप करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसका IR जो वोल्टेज ड्रॉप है वो नेगेटिव होगा। अगर लूप करंट और लूप करंट और रेजिस्टेंस वाला करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका IR पॉजिटिव काउंट होगा। ये हमें समझना है। अब देखिए इन पे बेस हम लोग इसकी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। देखो ध्यान से, लूप वन दिया मैंने नाम ABCDA को, ये लूप वन है मेरा। लूप वन है ABCDA। अब इस लूप में दो करंट दिख रहा है मुझे, एक दिख रहा है करंट I1, एक दिख रहा है करंट I3। दो करंट दिख रहे हैं, एक दिख रहा है करंट I1, एक दिख रहा है करंट I3। I1 और I3 में किसी एक को मेरी अपनी चॉइस से मुझे किसी लूप करंट बनाना है। जिसको लूप करंट बनाएंगे, मान लीजिए मैंने बनाया यहाँ पे I1 इज द लूप करंट, तो उस लूप करंट I1 को आप ऐसे यहाँ पे चलाओगे, देखो ऐसे चलेगा ये I1 की डायरेक्शन हो गई फ्लो करने की लूप के अंदर, तो ये I1 और लूप करंट है। अब देखिए स्टार्ट करिए यहां से। अब देखिए लूप करंट अगर बैटरी के पॉजिटिव से बाहर आ रहा है तो बैटरी का ईएमएफ पॉजिटिव। देखिए E1 के पॉजिटिव से I1 करंट जो लूप करंट है बाहर आ रहा है तो E1 इज पॉजिटिव इन द इक्वेशन। आगे देखिए, आगे मिला R1 में करंट जा रहा है I1 तो I1 R1। अब I1 जो करंट है वो लूप करंट खुद ही है और दोनों एरो मैच करें, सेम डायरेक्शन में है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसका ईएमएफ, इसका पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा, नेगेटिव होगा इक्वेशन में, -I1 R1। आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा इसे ये R3 रेजिस्टेंस है, तो देखिए I3 का एरो और लूप करंट का एरो सेम है तो हो जाएगा -I3 R3 और आगे कुछ भी नहीं है, इक्वल टू 0। ये बन गई इसकी इक्वेशन। अब देखिए यहां पर I3 की वैल्यू कितनी है, तो I3 इज I1 प्लस I2, यहां पे रिप्लेस कर दीजिए आप, E1 माइनस I1 R1 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए लूप टू में फिर से दो करंट है, एक तो I2 करंट है, एक I3 करंट है। इस लूप टू का नाम दूं मैं तो CDEFC, ये बन गया हमारा
सेकेंड लूप। इस सेकेंड लूप में फिर से दो करंट है, एक I2 करंट है, एक I3 करंट है। I2 और I3 में किसे आपको लूप करंट बनाना है ये आपकी चॉइस है। तो मान लीजिए मैं बनाता हूं यहाँ पे I2 को लूप करंट, तो I2 लूप करंट में ऐसे फ्लो करेगा लूप के अंदर, तो I2 इज द लूप करंट, I2 इज द लूप करंट, ठीक है ना। इसके लिए मैंने लिया था I1 लूप करंट, यहां ले रहा हूं मैं I2 इज द लूप करंट। I2 लूप करंट है, देखिए यहां पर, यहां से स्टार्ट करते हैं। E2 कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि E2 के पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव से लूप करंट बाहर आ रहा है, E2 कैसा होगा? पॉजिटिव। आगे बढ़ेंगे, फिर से मिलेगा ये I3। देखिए यहां पर दोनों में एरो कैसे है? सेम है कि नहीं है? तो फिर से क्या हो जाएगा? माइनस I3 R3, क्या हो जाएगा? माइनस I3 R3। और आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा R2, और फिर से देखिए आप I2 और I2 लूप करंट हमारा है, और इसके अंदर भी कितना करंट है? I2 है सेम, तो फिर सेम डायरेक्शन I2 R2 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। और यहाँ पे देखिए E3 माइनस I1 प्लस I2 R3 माइनस I2 R2 इक्वल टू 0, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर दो इक्वेशन बन जाएंगी और दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी मैथमेटिकली। एक बार दोबारा देखिए, किरचॉफ का ये सेकंड रूल है व्हिच इज नोन एज किरचॉफ वोल्टेज रूल, वोल्टेज लॉ, मेश रूल, लूप रूल। It states that the potential changes in the circuit, sum of the potential changes, algebraic sum of the potential changes, algebraic sum of the potential changes in a circuit is always 0. Algebraic sum of the potential changes in a circuit is always 0. देखिए कैसे करना है, हमने एक लूप अज्यूम कर लिया है, सर्किट अज्यूम किया है, इसमें E1 और E2 दो सेल लगे हुए हैं, R1 R3 R2 यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगे हुए इस तरफ से। इसमें काम कैसे करना है वो समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे काम करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक लूप अज्यूम कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? एक लूप को अज्यूम कर लेना है। लूप अज्यूम करने के बाद उसमें एक कोई लूप करंट, उसमें मल्टीपल करंट हो सकते हैं, उस लूप में मल्टीपल करंट हो सकते हैं, हमें केवल उसमें से किसी एक को लूप करंट मान लेना है, किसी भी एक को लूप करंट मान लेना है। तो हमने लूप करंट मान लिया, इसके बाद उस लूप करंट को वहां पे एरो से दिखा देना है अपने समझने के लिए। फिर देखेंगे हम लोग सेल को आएंगे, सेल पे देखेंगे। तो अगर बैटरी के पॉजिटिव से या सेल के पॉजिटिव से लूप करंट बाहर आ रहा है, बैटरी के पॉजिटिव से या सेल के पॉजिटिव से लूप करंट बाहर आ रहा है, तो इस बैटरी का ईएमएफ कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर बैटरी के पॉजिटिव में लूप करंट अंदर जा रहा है तो इसका ईएमएफ कैसा होगा? नेगेटिव होगा। आगे देखिए, रेजिस्टेंस लगे होंगे, तो रेजिस्टेंस और करंट, अगर रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट जा रहा है उसका डायरेक्शन लूप करंट के डायरेक्शन के अलोंग है, सेम डायरेक्शन में है, करंट इन द रेजिस्टेंस एंड द लूप करंट आर इन द सेम डायरेक्शन, देन इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है IR वो नेगेटिव होगा। अगर रेजिस्टेंस इन द करंट इन द रेजिस्टेंस एंड द लूप करंट आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप IR पॉजिटिव होगा। अब देखिए यहां पर ABCD एक लूप है, इस लूप में E1 एक सेल लगा हुआ है, R1 R3 दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। यहां से मैंने क्या मान लिया? I1, यहां से मान लिया मैंने I2, और यहां से देखो I1 आ रहा है, यहां से I2 जा रहा है, इसमें जाएगा दोनों का सम I3 जो होगा I1 प्लस I2। इस C पर इनकमिंग करंट्स कौन से हैं? I1 और I2। इस C पर आउटगोइंग करंट कौन सा है? केवल I3। तो I3 का जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के सम के इक्वल होगी। अब लूप 1 देखिए, लूप 1 इज ABCDA। इस लूप में मैंने I1 को लूप करंट अज्यूम कर लिया है, I1 को लूप करंट अज्यूम किया हुआ है, तो I1 इज द लूप करंट। अब देखिए अगर I1 लूप करंट है तो बैटरी के पॉजिटिव से बाहर आ रहा है तो E1 इज पॉजिटिव, R1 में भी यही जा रहा है, R1 का जो करंट है और लूप करंट का दोनों कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में है, तो I1 R1 नेगेटिव हो जाएगा। आगे देखिए R3 में जा रहा है I3, डिफरेंट करंट है,
बट उसकी डायरेक्शन कैसे है, लूप करंट के साथ है, सेम है, तो I माइनस i3 इक्वल टू 0। i3 की वैल्यू कितनी है, i1 प्लस i2 रिप्लेस कर दी मैंने, इक्वेशन बन गई मेरी। सेकेंड लूप देखिए, सी डी ई एफ सी, क्या है, सी डी ई एफ सी, सी डी ई एफ सी। लूप 2 में मैंने फिर दो करंट है, i2 और i3, किसी एक को लूप करंट मान लेना है, किसी एक को, तो मैंने i2 को फिर से लूप करंट मान लिया। अब i2 लूप करंट है, ऐसे जाएगा, तो E2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, E2 इज पॉजिटिव। फिर देखिए आगे गया I3 R3, I3 और लूप करंट का एरो फिर से सेम है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस I3 R3 आ जाएगा। घूम के आएंगे तो I2 R2 फिर सेम हो जाएगा, तो माइनस I3 R2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये बन गई सेकंड इक्वेशन। इस प्रकार से इक्वेशन फॉर्म करना है और हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टफ नहीं है, आसान है और इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में इस पे क्वेश्चन आता ही है, किरचॉफ रूल पे क्वेश्चन आता है, या तो किरचॉफ रूल में कुछ एक्सप्लेन करने के बाद आएगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल आएगा। कंफर्म क्वेश्चन इस पे बोर्ड एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा, एज वेल एज आपकी जेईई एग्जामिनेशन में और नीट के एग्जामिनेशन में। देखिए आगे, अब सीयूईटी में मिलेगा। इस पे क्वेश्चन करते हैं, एक इस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, एक बना रहा हूं, एक इक्वेशन। ये ए बी सी डी, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 8 वोल्ट, 4 ओम, 10 वोल्ट, 2 ओम, फिर से यहाँ पे 16 वोल्ट, 4। ये रेस्ट ओम में है, बैटरी के वोल्टेज सारे वोल्ट में है। हम करंट हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं, मान लीजिए हमारा I1, ये मान लीजिए I1, मान लीजिए I1, तो देखिए I1 आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, एक आर्क में एक करंट I1 यहाँ आ रहा है, I2 यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ हमारा करंट I I2, ठीक, एक करंट I2 यहाँ से आ रहा है, ये करंट का नाम I2 है, ये करंट का नाम I2 है, करंट I2 है, यहाँ ये हो गया। देखिए मैंने यहाँ से डी बी पूरे करंट होगा, फिर डी सी पूरा करंट I2 लिया मैंने, यहाँ से करंट आ रहा है, करंट I2 वाला है, इसमें हो जाएगा I2। अब लूप लूप बन लिया, ये लूप लिया। इस लूप में दो करंट, एक करंट I1, एक करंट I1 प्लस I2, एक करंट है I1, एक करंट है I1 प्लस I2। तो मैंने I1 को मान लिया कि I1 मेरा लूप करंट है। क्या मान लिया कि I1 मेरा लूप करंट है। अब I1 लूप करंट है तो वो ऐसे फ्लो होगा, वो ऐसे फ्लो होगा। अब देखिए यहां पर, अब यहां से स्टार्ट करिए, तो क्या हो जाएगा, -2I1, इसका वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव होगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, -2I1 -6, तो +6, -2I1 +6, और फिर यहां पर +12, फिर यहां पर -3I1, और फिर यहां देखिए आप, यहां देखिए ये लूप करंट, ये लूप करंट का एरो है, ये लूप करंट इस बैटरी के पॉजिटिव में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखिए लूप करंट जाएगा तो ऐसे घूम के ऐसे जाएगा ऊपर, तो बैटरी के पॉजिटिव में जा रहा है, तो -8, -8 और -4I1 + I2 = 0।
ये उनकी मेरी पहली इक्वेशन जो हो जाएगी, देखिए -2i1 प्लस 18 -3i1 -8 -4i1 -4i2 इक्वल टू 0। -2 -4 -6 -3 -9i1 -4i2 18 -8 10 -4 56 वहां जाएगा तो -6। ये होगी पहली इक्वेशन मेरी। लूप टू देखिए, लूप 2 में फिर से करंट है i2 और i1 प्लस i2। मैंने मान लिया कि लूप 2 का नाम क्या है, तो लूप 2 का नाम है DBCB और मैंने इसमें i2 को माना है लूप करंट। i2 मेरा लूप करंट है यहाँ पर। तो देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं 10 से, 10 प्लस होगा -8 होगा क्योंकि i2 करंट भी ऐसे जाएगा ऊपर 8 के अंदर, 8 वाले पॉजिटिव के अंदर। 10 -8 -4 i1 प्लस i2। फिर ऐसे घूम के आ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे -16 हो जाएगा, 16 वाला माइनस हो जाएगा यहाँ पर देखिए आप, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव में जा रहा है तो -16 -4i2 और -2i2 इक्वल टू 0। तो 18 -8 बचा 2 -16 हो गया -8 -14 -14 -4i1 -4i2 -4i2 -2i2 इक्वल टू 0। तो -4i1 और 4 -10i2 इक्वल टू 14। ये उनकी मेरी सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को आप मैथमेटिकली लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में सॉल्व कर लेंगे, आपको i1 i2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब इंपॉर्टेंट बात समझिए, करंट की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है सॉल्व करने पर, अगर करंट मान लीजिए नेगेटिव आ गया, नेगेटिव कुछ भी एम्पियर, अगर करंट नेगेटिव आ गया i1 i2 में से कोई भी नेगेटिव आ सकता है, हो सकता भी है, हो सकता भी है। अगर नेगेटिव आता है, अगर नेगेटिव आता है, अगर करंट नेगेटिव आता है, इसका मीनिंग ये है कि आपने जो एरोज लिए थे वो उल्टे मार्क कर लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल आप लिख दोगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहां मेरा करंट i2 नेगेटिव आ जाए, तो मैंने यहां दिखाया सर्किट में करंट i2 इज फ्लोइंग फ्रॉम BC-D। मेरे अकॉर्डिंग करंट फ्लो i2 कैसा हो रहा है, B2C2D हो रहा है। आप लिखोगे कि i2 की वैल्यू ये इतने एम्पियर प्लस में अगर नेगेटिव आता है तो, और ये D2C2B फ्लो हो रहा है, बस इतना अंतर होगा। अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आपको केवल क्या करना है, बता देना है कि करंट उल्टा फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमें इनिशियली नहीं पता करंट फ्लो कैसे हो रहा है, इतना हमें करना होगा। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।